Today we will understand about a most important topic, that is potential. In physics we name as potential difference. Potential difference. Potential difference जैसे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी दो पॉइंट लेंगे बेटा, यानी कि दो पॉइंट हो, उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा उसी को अंडरस्टैंड करते हैं. इन इलेक्ट्रिक फील्ड this is point A and this is point B. If we place a Q charge body and we move Q charge body from B to A, then it experiences a force and through some displacement also. So this quantity is known as work or energy. क्योंकि बेटा अपने पास दोनों ही चीजें हैं, फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है. तो इस पोटेंशियल, इस वर्क डन को हम पोटेंशियल बोलते हैं. Amount of work done in bringing a charged body from B to A in the electric field. अगर इसे मैथमेटिकली लिखेंगे तो VA माइनस VB जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, और ये होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसे हम सिंपली dV लिख सकते हैं, और dV इक्वल टू वर्क डन, ये A टू B होगा, तो इसे भी हम dW लिख सकते हैं, dW पर यूनिट चार्ज. तो ये फॉर्मूला है बेटा पोटेंशियल का. पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B या फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट D. यही पोटेंशियल डिफरेंस है. और बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1.0 हो जाता है तो इनमें से 1.0 हो जाएगा तो हम उस पॉइंट उस पोटेंशियल डिफरेंस को डॉट कर देंगे, पोटेंशियल कहेंगे हम उसे. अब इसकी बात कर लेते हैं यूनिट की. तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल आप जानते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन के लिए यूनिट यूज करते हैं जूल, और चार्ज के लिए पर कूलम, और इसे हम वोल्ट कहेंगे. सो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क. In previous lecture we study about electric field, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था E इक्वल टू F ओवर Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और आप जानते हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उन्हें सोल्व करना वो अलग मेथड से होता है बेटा. अब पोटेंशियल वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, सो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. पोटेंशियल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन काफी इजी है वेक्टर क्वांटिटी से, इसलिए पोटेंशियल क्वांटिटी की भी हमें नीड है बेटा, इसलिए पोटेंशियल क्वांटिटी को भी यूज करते हैं. तो पोटेंशियल की बात कर लें. जैसे बेटा मेरे पास एक क्यू चार्ज बॉडी है, और इस क्यू चार्ज बॉडी से यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना हम इस चार्ज बॉडी से दूर चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी. फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर. कैपिटल Q लिया हमने, Q ओवर R स्क्वायर. अब अगर बेटा ये R जो है वो R अगर इन्फिनिट हो जाता है, इफ R इक्वल टू इन्फिनिट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0. इन्फिनिट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा 0. अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इट मींस फोर्स इक्वल टू 0, और फोर्स 0 होने का मीनिंग है वर्क डन में हम पढ़ते हैं F dx, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट F dx cos थीटा. अब फोर्स 0 है, इट मींस वर्क डन इक्वल टू 0. सो एक ऐसा पॉइंट होगा बेटा इस चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी 0 होगा. अगर उस पॉइंट पर हम कोई चार्ज रखते हैं तो ये चार्ज बॉडीज पर 0 फोर्स लगाएंगे, और उस पॉइंट पर वर्क डन भी क्या होगा 0 होगा. अब जैसे बेटा मैं पोटेंशियल लिख रहा हूं, इस पॉइंट को A इमेजिन कर लें, या ये पॉइंट A है, पॉइंट A, और दूसरा पॉइंट हम इन्फिनिट पर इमेजिन कर लें, VA माइनस इन्फिनिट, यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी फ्रॉम इन्फिनिट टू पॉइंट A इज इक्वल टू वर्क डन A टू इन्फिनिट पर यूनिट चार्ज. अब बेटा अभी हमने डिस्कस किया कि इसी सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे तो पोटेंशियल इन्फिनिट पर क्या था बेटा हमारा 0, तो इस पॉइंट को हम 0 पोटेंशियल करेंगे. सो VA इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज A टू इन्फिनिट टू A. तो ये जो क्वांटिटी है
एक्चुअल में ये पोटेंशियल डिफरेंशियल पढ़ा है हमने, लेकिन वास्तव में अगर आप इसे कंपेयर करेंगे इससे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है. सो इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस इफ सेकंड पॉइंट is at infinite, so this potential difference is also known as potential, having unit joule per coulomb or volt. Now we can derive an expression for electric potential due to a point charge. अब बेटा एक पॉइंट चार्ज बॉडी के लिए आपको पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन करना है. उसके लिए हम एक बॉडी इमेजिन करेंगे, क्यू चार्ज है, उसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे. मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है, काफी न्यूमेरिकल्स भी आप इसी के बेसिस पे कर पाएंगे. और बेटा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है. तो हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे. वी हैव टू कैलकुलेट electric potential due to this charge at point P, which is r distance apart from the point या from the charge. इस Q चार्ज बॉडी के लिए आपको P पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. हमें ये पता है कि पोटेंशियल जो इनफिनिट का है V इनफिनिट इक्वल टू 0. तो बेटा यहाँ ये पॉइंट हम इनफिनिट पर इमेजिन कर रहे हैं. यहाँ पर एक बॉडी रखते हैं Q नॉट इक्वल टू +1 कूलम. वैसे अगर बात की जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हमने पढ़ा है. तो अगर आप इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट, और पोटेंशियल डिफरेंस V इनफिनिट इक्वल टू वर्क डन P इनटू इनफिनिट पर यूनिट चार्ज. और ये पोटेंशियल 0 है तो मैंने इसलिए V लिख दिया बेटा, और ये वर्क डन W होगा और पर यूनिट चार्ज लिखा. एक्चुअल हम पोटेंशियल डिफरेंस हम पढ़े, यही मैंने आपको बताया. तो ये फॉर्मूला. अब अगर यहां से इस 1 कूलम की बॉडी को हम यहां तक मूव करते हैं, अगर हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे तो पोटेंशियल निकालना काफी इजी है. बट जो वर्क डन का जो फॉर्मूला है ना बेटा, F डॉट S या F S cos थीटा, ये जो फोर्स का फॉर्मूला है ये तब यूज किया जा सकता है बेटा जब हमारा फोर्स कांस्टेंट हो. बट if we are moving from point infinite to point P, distance is changes everywhere. distance चेंज हो रहा है बेटा, जिससे हमारा फोर्स चेंज होगा, और फोर्स के चेंज होने की वजह से वर्क डन जो है वो फिक्स नहीं होगा. तो हम इस फॉर्मूले से वर्क डन नहीं कैलकुलेट कर सकते. सो वी यूज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल वर्क डन. अब 1 कूलम की बॉडी को, जिसे हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं बेटा, उसे हम इमेजिन कर लेते हैं पॉइंट A पर, विच इज x डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द चार्ज बॉडी एट O. यहां मैं लिख रहा हूं बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज एट पॉइंट A. अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स के लिए जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड चार्ज ऑफ सेकंड बॉडी, दैट इज टेस्ट चार्ज Q नॉट ओवर x60. ये फर्स्ट. अब जो फोर्स है ये Q चार्ज है, ये पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव लिया जाता है. तो इस फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, इस डायरेक्शन में हमें फोर्स फील होगा. इक्वेशन फर्स्ट. अब बेटा ये जो टेस्ट चार्ज की बॉडी है इसे हम सर्टेन डिस्टेंस मूव कराते हैं. लेट दिस चार्ज बॉडी और टेस्ट चार्ज बॉडी इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट A to B which is very small. Let dx be the displacement in this case. So let dw be the small amount of work done due to dx displacement and dw equal to f dot dx. आप जानते हैं बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट है. सो एंगल, इसको आप वेक्टर फॉर्म से सिंपली लिखेंगे तो f dx cos of 180 नंबर 2 and cos 180 equal to minus f
dx। हम नंबर 2 इसको लिख देंगे। फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो हमने a टू b के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर लिया है। देन टोटल वर्क डन dw इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट ओवर x स्क्वायर dx। Now we have to calculate total work done in bringing a charge body from infinite to point P. So total के लिए बेटा इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन विद इन द लिमिट ऑफ इन्फिनिट टू r, क्योंकि बेटा हम इन्फिनिट डिस्टेंस से चलेंगे और r डिस्टेंस पे रोकना हमें। तो टोटल वर्क डन 0 टू w, लेफ्ट में इंटीग्रेट करेंगे w इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट। इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा आप इसे ऐसे लिख सकते हैं x पावर -2 dx इन्फिनिट टू r। नेक्स्ट स्टेप, the work done equal to 1/4 pi epsilon naught q naught x power -2 plus 1 over -2 plus 1 infinite to r. So work done equal to 1/4 pi epsilon naught q naught x power -1 over -1। यहाँ साथ में माइनस का साइन होता है बेटा, जिसको हमने इन्फिनिट टू r। Then work done equal to negative positive 1/4 pi epsilon naught q naught into 1 over x infinite to r। Next step, work done equal to 1/4 pi epsilon naught q naught 1 को first we use upper limit, then lower limit 1/r minus 1 by infinite, and work done equal to q naught over 4 pi epsilon naught into 1 over r। Then work done divided by test charge equal to 1/4 pi epsilon naught q over r, and work done per unit charge, that is potential। So potential at point P due to q charge is given by 1/4 pi epsilon naught q over r, which is required expression for electric potential due to a point charge. If we have a negative charge, in this case the direction of force is opposite and displacement in the same direction of force। So cos 180 की बजाय हम यूज करेंगे cos 0, and cos 0 is +1। यहाँ पॉजिटिव 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 और ये नेगेटिव negative 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 negative। So for positive charge potential is positive, and for negative charge potential is negative। पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल हम पॉजिटिव यूज करेंगे और नेगेटिव चार्ज के लिए हम पोटेंशियल नेगेटिव यूज करेंगे। तो बेटा ये जो हमने अभी कंप्लीट किया ये था पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन, और पोटेंशियल की बजाय हम पोटेंशियल डिफरेंस यूज करते हैं और उसको हमने पोटेंशियल इसलिए कहा है, ये मैंने आपको कंप्लीट बताया। एक पॉइंट और दोबारा से याद करने का है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फॉर्मूला है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r square। If r equal to infinite, then electric field equal to 0। If electric field equal to 0, force equal to 0। If force is 0, then work done equal to 0, and for work done is equal to 0, potential equal to 0। ये सीक्वेंस आपको लर्न रखना। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम एक रिलेशन पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी और फोर्स स्केलर क्वांटिटी, अभी इन दोनों को रिलेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।